राफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? क्या करने आए हो तुम लोग? सब लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे? खाने आते हैं ना, तो हम भी इसलिए आए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के रेट्स वगैरह बहुत हाई हैं, बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। 4 पैसे क्या कमाने लगी हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक दिन में सारी तनख्वाह उड़ा दोगी। इसलिए बेहतर यही होगा घर जाओ, आराम से घर का खाना खाना। हाँ हाँ, मैंने भी इसे यही समझाया था। आपकी इस औलाद ने आपकी कभी सुनी है जो आप सुन लेती? बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। अम्मी हम उस टेबल पे बैठेंगे, चलें। अरे नहीं प्लीज, आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ बैठिए खाना। नहीं, आप अपना खाना एंजॉय करें प्लीज। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फोक को अपने लेफ्ट हैंड में लें, उल्टे हाथ में जी। ये देखें, ये इस तरह से जी, बिल्कुल। इसको होल्ड कर। तू भी ना बावली है। अच्छा खासा कह तो रहा था अरबाज कि खाना हमारे साथ खा लो, पैसे बच जाते हमारे। ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते। अम्मी मैं यहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, ज्यादा स्ट्रेस लेने नहीं आई। रहने दो। क्यों क्यों नहीं खा रही तुम? मूड नहीं है अब मेरा। हाँ लेकिन ये सब खाना तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी पसंद से मंगवाया। पैक करवा लो, घर ले जाना। अच्छा मूड क्यों खराब कर रही हो? क्या हुआ? हाँ, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, हमारा अकेले का प्लान था ना कि हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे, डिनर करेंगे, तो उनको ऑफर करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तो बस कर्टेसी में उनको ऑफर किया ना, तुम्हारी फैमिली है वो। नहीं पसंद कि तुम्हारा ध्यान मेरे अलावा कहीं और जाए, फिर चाहे मेरी अम्मी हो या बहन। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। पैक करें। खा लो। मुझे नहीं एक खाना। प्लीज, थोड़ा सा, एक बाइट। मैं हमेशा क्यों भूल जाती हूँ कि मेरा उससे एहतराम का रिश्ता है। और मेरा उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। कितनी अच्छी लड़की है राफिया, मगर फैरी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अपने घर वालों से।
खैर शायद ये इनका पर्सनल मैटर है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। किस बात की जल्दी है? बात कर रही हूँ। भाभी मुझे देर हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारा वो यूनिवर्सिटी नहीं वो घर है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर टाइम स्पेंड करती हो। मैं तो दोपहर को आ जाती हूँ, हम सब लंच करते हैं, बातें करते हैं। आप ही घर पे नहीं होती? बातें बनानी आ गई। मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। पहले तो मुंह ही नहीं खुलता था, तुम्हारा याद है? कैसे पटे पटे जबान चल रही है। मुझे लगता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हें पढ़ाई के साथ और चीजें भी सिखा रहे हैं। भाभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। रुको 1 मिनट, मेरा काम तो कर दो। किसी से कहो मेरे कमरे में नाश्ता भेज दे, इतनी भीड़ भाड़ में नाश्ता। सुनो बीबी, अव्वल तो ये कि ये तुम्हारी मुलाजमा नहीं, जो काम करना है खुद जाकर खानसामा से करो। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए फालतू होंगे, लेकिन मेरे कुनबे को आइंदा अगर ऐसी बात कही तो देख लेना। चलो ऐसे। जरीना, आखिरकार मौसूफ मिलने के लिए तैयार हो ही गए। लगता है दोनों तरफ आग बराबर की लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। फैक्ट्री जा रहे थे? जी इस वक्त फैक्ट्री जा रहा था। मुझे तो उस कमबख्त सुपरवाइजर ने रोजाना फैक्ट्री के चक्कर लगवा लगवा के थका दिया, लेकिन काम नहीं दिया। अरे आजकल तो काम बहुत ज्यादा है, आप ऐसा करें आ जाए, काम पे रख लेंगे आपको। नहीं नहीं भाई, अब मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, बाहर की नौकरी लगी है उसकी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बस जी, अल्लाह का करम है। अब साजिद भाई, खालिद आ रहा है फैक्ट्री? हाँ हाँ, वो तो तकरीबन रोजाना ही आते हैं फैक्ट्री में। अच्छा, मैंने तो सुना था उसके साथ कोई हादसा हो गया है। अरे नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भले चंगे हैं। मुझे लगता है किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ हो सकता है, मैंने ही गलत सुन लिया हो। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज भाई। आंटी मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि तुम्हें ड्रॉप कर देगा और वापसी पे अलीजे को पिक कर लेगा। आंटी उसकी क्या जरूरत है, मैं मामा को बोलूंगी वो मुझे ड्रॉप करवा दे। नहीं बेटा, उनको क्यों परेशान कर रही हो तुम? उन्हें आउट ऑफ द वे पड़ेगा, बिल्कुल उनसे कुछ नहीं कहोगी तुम। और खैर से जाओ बेटा, और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत पूछ देना। जी आंटी। तुमने शहबाज से कह दिया है ना तुम्हें वापसी पे पिक कर ले? नहीं आंटी, बिला वजह उन्हें क्यों परेशान करना, वैसे भी ऑफिस में आजकल उन्हें बहुत काम है। मम्मी को कहूंगी ना, शॉपिंग के बाद में मुझे ड्रॉप कर देंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खैर से जाओ, खैर से आओ। अरे आप लोग यहाँ पर हैं? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। सिर्फ अच्छी? मुझे तो बहुत अच्छी लगना था। बहुत खास इंसान से मिलने जा रही हूँ, और तुम हो के तारीफ भी कंजूसी से कर रही हो। तुम अच्छी हो तो तारीफ क्या करूं?
थैंक यू। आंटी गाड़ी बाहर है? वो मलिहा जा रही है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रही है। खैर मुझे आइडिया था, मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली। ओके बाय। ये भी लड़की है। खैर तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है बेटा। जी आंटी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम अच्छी तरह जानती हो कि टूटे हुए ताल्लुक दोबारा नहीं जोड़े जा सकते। तुम खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी सुकून से रहना दो। तुमसे बिछड़ने के बाद एक पल भी सुकून से नहीं रही, और अगर तुम सुकून से रहे हो तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे हासिल क्या होगा? तुमने भी शादी कर ली है और मैंने भी। तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है, फिर मसला क्या है? अरबाज के साथ गुजारा कर रही हूँ उस वक्त तक के लिए, जब तक तुम दोबारा नहीं मिल जाते। ये नामुमकिन है। मुझे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। क्यों 3 जिंदगियों के साथ खेल रही है? मलिहा मेरे साथ बहुत खुश है, मैं उसके साथ। अरबाज तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन मैं उससे नहीं, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुमने शादी क्यों की? बैठी रहती मेरे इंतजार में। हमारे करीब रहने के लिए उसने शादी की, और फिर रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम्हारी ये कोशिशें बेकार है। मैं नफरत करता हूं तुमसे। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मलिहा है। वही मेरी मोहब्बत और मेरी तवज्जो की हकदार है। सिर्फ अच्छी? मुझे तो बहुत अच्छी लगना था। बहुत ख़ास इंसान से बनने जा रही हूँ। ठीक है, करते रहो तुम मलिहा से, लेकिन तुम मुझे मेरी मोहब्बत करने से, मेरी मोहब्बत के इजहार करने से नहीं रोक सकते। तुम चाहती तुम क्या? मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। तुम चाहती क्या? ये तो बताओ। मानती हूँ तुम मलिहा के शौहर हो, लेकिन तुम पर पहला हक मेरा है। मुझे वक्त दो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करूंगा। मैं मलिहा को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। भारी मुआवजा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। बात पैसों की तो है ही नहीं। अरबाज मुझ पर तुमसे ज्यादा खर्च करता है। फिर मुझे वक्त दो, मुझसे मिलो, घर में नहीं तो कहीं बाहर, जब मेरा दिल चाहे उस वक्त। मैं ये नहीं कर सकता हूं, प्लीज। ठीक है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। इस रात से पर्दाफाश कर दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक, मैं मिला करूंगा तुमसे।
देर के लिए और किस जगह, उसका तयन मैं खुद करूंगा। मलिहा बेटा चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, बस वैसे ही तबीयत सुस्त हो रही है। बेटा अपना ख्याल रखा करो ना। रखती तो हूँ मम्मी। तुमने खामखा किचन के काम अपने जिम्मे लिए हैं, हालांकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे ससुराल में से किसी ने भी नहीं कहा होगा तुमसे इतना काम करने को। आप जानती हैं ना कि मुझे शौक है इन सब चीज़ों का, वरना अम्मी तो सारा काम खुद करती हैं। अच्छा वो तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं? आज शहबाज लेके आएंगे। चलो परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं सोची थी आपके साथ घर ही चलूं। घर? डैडी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। अम्मी ने तो कहा था कि वापसी पे चली जाना, डैडी से मिल लेना। शहबाज से इजाज़त नहीं ली थी, बस इसलिए। शहबाज कौन सी पाबंदियां लगाता होगा तुम पर। चलो आबिद भाई घर की तरफ गाड़ी ले लें। कुछ बताओ मेरे बेटे के लिए, क्या खाओ? बस जो आप बनाएंगे वही खाऊंगी। चलो ख्याल रखा करो अपना। हाँ सब ठीक हो जाएगा। सादिया बाजी, खालिद हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब है। नहीं वो बेहोशी की हालत में बार बार आपका नाम ले रहा है। उसको जाके कह अपनी पहली बीवी का नाम ले, मेरा नाम ले रहा है। सादिया बाजी समझने की कोशिश करे, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब साजिद भाई, खालिद आ रहा है फैक्ट्री? हाँ हाँ, वो तो तकरीबन रोजाना ही आते हैं फैक्ट्री में। अच्छा, मैंने तो सुना था उसके साथ कोई हादसा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भले चंगे हैं। मुझे लगता है किसी ने आपको गलत खबर दी है। अम्मी, क्या क्या हुआ है आपको? आप रुके। अरे कोई नहीं बेटा। क्या कोई नहीं? आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। आप क्या करती हैं? मुझे एक समझ नहीं आती, जब मैं हूँ घर में तो आप क्यों काम कर रही हैं? आप मुझे बोले, मैं करती हूँ। मुझे पता है तुम ही करती हो, बस रोजाना गोश्त खा खा के उकता गई थी। तुम भी तो गोश्त निकाल के बना लेती हो रोजाना फ्रिज से। समझती हूँ तुम्हारे पास तो वक्त है नहीं कि सब्जी लेकर आओ, काटो और बनाओ, तो मैंने खुद ही कर लिया। दर्द हो रहा है आपको? थोड़ा सा तो होगा ना। अच्छा, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध। नहीं नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो। छोटा सा तो कट है। अम्मी ये छोटा सा कट है, कितना खून निकला है आपका, आपको पीना पड़ेगा दूध। बच्चों की तरह हाथ कटवा दिए। जिंदगी भर जिन बच्चों पे तवज्जो ना दी मैंने, आज वो ही मेरे दुख दर्द के साथी बने हुए। और एक वो है खुद गर्ज, बेहिस, बगैरत। वालेकुम सलाम। ये कितना सूना था ना ये कमरा आपके बगैर। आप आई हैं तो ऐसे जैसे रौनक लग गई। Really? Of course, आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर? हो सकता है मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। जनाब, हम अपने दिल की बात करते हैं आपसे।
आपका दिल रखने की नहीं। आज जल्दी आ गया था तो मैंने सोचा आपको डिनर पे लेके जाऊंगा, लेकिन आप थी ही नहीं। अब अचानक प्लान बनाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। आप भी तो अचानक चली गई थी। क्या करती, पापा की याद आ रही थी तो मैंने सोचा उनसे मिलाऊं। अच्छा किया। आपने क्या किया आज सारा दिन? मेरी एक मीटिंग थी तो बस मैंने वो अटेंड की। काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट थी और काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके अंदर। बहुत कामयाबी मिली है मुझे माशाल्लाह आज। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। बस उसी खुशी में सोचा था आपको डिनर पे लेके जाऊंगा अपने साथ। लंच बाहर किया था? हाँ ऑफ कोर्स, राइट के साथ। मैंने और मम्मी ने भी आज लंच बाहर किया था। अच्छा, कहाँ? होटल 5 स्टार इन में। वो मम्मी की फ्रेंड आई हुई है ना, तो उन्होंने हमें वहीं पे लंच करवा दिया। अच्छा 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 अच्छा, दोपहर में? गुड, बहुत अच्छा किया आपने। अम्मी को टाइम देना चाहिए आपको। सुने, अब जल्दी से चेंज कर लेना, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। मैं ये जब तक थोड़ा सा काम खत्म कर लूं फिर खाना खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है ना कि नाउमीदी की कोई बात नहीं है। कुछ दिन के इलाज के बाद सब सही हो जाएगा। और क्या बेटा, दिल क्यों छोटा कर रही हो? ये सब कुछ तो अल्लाह के अख्तियार में है, वो जब चाहेगा दे देगा तुम्हें। लेकिन आंटी कमी तो है ना मुझ में। अल्लाह ना करे कि ऐसी बात हो। क्यों सोचती हो ऐसी बातें? मलिया, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? मेरी डॉक्टर से बहुत डिटेल में बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि हार्मोन्स का इशू है, बस थोड़े से कम है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। सही कह रहा है ये बेटा, मायूसी कुफर है। और मायूसी वाली तो बात भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। बस 2-4 महीने की बात है बेटा, इलाज होगा, सब सही हो जाएगा। बस तुम्हें मेंटली नॉर्मल रहना है। अगर तुम स्ट्रेस लोगी ना तो कोई भी दवाई असर नहीं करेगी फिर। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। और हमारी तरफ से मलिया आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, हम आपके साथ हैं। काश मैंने वो सपना देखा होता, और काश आप मुझसे सब सच कह देते शहबाज। शहबाज, तुम जाओ उसके पास। जाओ। बहुत स्ट्रेस ले लेती है ये हर बात का। प्लीज ऐसे मत कर। आप अपने आप के साथ मुझे भी तकलीफ पहुंचा रही। और ये आंसू, आप अच्छी तरह जानती हो कि आंसू मुझे पसंद नहीं। आखिर आप रो क्यों रही हो? डॉक्टर्स ने नाउमीदी की बात तो नहीं की ना। ये भी कहा है कि हम दोनों में से किसी में कोई मसला नहीं है। ठीक हूँ मैं। मलिया, सच कहूं तो मैं आपके अलावा कुछ नहीं हूं। आप हो तो मेरी हर खुशी है, और आप हो तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। सच कह रहे हैं आप? मैंने कभी झूठ बोला आपसे? पता नहीं पहले झूठ कह रहे थे या आप कह रहे हैं। अच्छा चले भाई, आपका मूड ठीक करने के लिए हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, मैं चेंज करके आती हूँ।
कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे हो। इतने बोर इंसान हो तुम। भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे भी और सोना है। बिल्कुल भी नहीं। उठो, शावर लो, फ्रेश हो, हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट? मैं बाहर का खाना कब खाता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ पता है मुझे अच्छी तरह से, इसलिए उस दिन डिनर के लिए इसरार कर रहे थे ना। हाँ वो तो कभी कभार, और वो भी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। अच्छा अब मुझे लेक्चर नहीं दो। यार नहीं करना मुझे बाहर जाकर नाश्ता वाश्ता, और मुझे भी और सोने दो थोड़ी देर में, और सोना चाहता हूँ बस। मूड खराब हो रहा है अब मेरा, मैं बता रही हूँ। ऐसी भी क्या बात हो गई है, तुम फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, वैसे भी तो चली जाती हो ना। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जा रही हूँ। अब मुझे शिकायत ना करना, जा रही हूँ। फारिया, फारिया, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो उस मीटिंग में सारा कुछ फाइनलाइज करेंगे। आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल जितनी ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें आज पता चलेंगे। ये चाय दीजिएगा आखिर में। मुझे थोड़ा सा जूस दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा मैं फिर चलता हूँ बाबा। ठीक है बेटा, लेकिन जाते ही कासिम को साइड पे भेज देंगे। क्यों, आप लेट आएंगे क्या? हाँ वो असल में अरबाज जाएगा मेरे साथ, उसकी गाड़ी फारिया ले गई। तौबा है भाई, इस लड़की के पाँव में तो पहिए बंधे हुए, क्या मजाल जो घर में टिक जाए। आप क्यों नहीं समझाती हैं उसे? मेरे समझाने से क्या वो समझ जाएगी? फिर भी आपदा, समझाना तो पड़ेगा ना, किसी भी तरह से, सख्ती से, प्यार से, इस घर के तौर तरीके से समझाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। उस पर सख्ती की तो अरबाज डिस्टर्ब होता है। प्यार से समझाइए। लेकिन अरबाज को ये बताना बहुत जरूरी है कि फारिया की हरकतें ज्यादा देर नहीं चल सकती। इस तरह तो फारिया को छूट मिल रही है। ठीक है शहबाज, हमें अपना रवैया सख्त करना पड़ेगा। बहरहाल पता नहीं अरबाज को उस बदतमीज और खुद से लड़की में क्या अच्छा लगा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज दादू। अल्लाह हाफिज। शहबाज, आप कल रात से उदास हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ये कैसी ठीक है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं। प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और। मैं ऑफिस जा, रात को मुलाकात होती। बाय। और भाई कैसा है? और लड़के बड़ी शेव करा रहा है। चाचा क्या हाल है? ठीक है बेटा। बाल बाल भी काटो, बड़े हो गए इसके। क्या बात कर रहा है? और भाइयों क्या हाल है? लाइटर लाइटर है दे। और बताओ। भाई एक सेकंड रुकना। इधर आ इकबाल, इधर आ। जल्दी में हूँ, काम से जा रहा हूँ। जल्दी में हूँ, इधर आ, बताती हूँ मैं तुझे। चलो मिलते हैं। और सुनाओ कैसे? जल्दी में हूँ या डर के भाग रहा है? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा तुमसे? क्योंकि तू एक दहशतगर्द का साथी। पूरे मोहल्ले में तुम लोगों ने खौफ और हिरास फैलाया हुआ है।
तुम लोगों के पास तो असला भी है। खुदा की कसम सादिया भाभी, अगर मेरे पास से एक चाकू भी निकला हो तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। आदमी तो होगी तेरी माँ। शरीफ आदमी है तू, वो शरीफ आदमी जो अकेली औरत के घर में घुसकर उसको झूठी कहानियां सुना रहा है ताकि वो तेरे साथ चल पड़े। ये तो सरासर अगवा का केस है। सादिया भाजी मेरा यकीन करें, ये सब तो मैंने उस खालिद के कहने पे किया था। बहुत अच्छा, अब तू खालिद के साथ जेल भी जाइए, समझा ना? मैंने तुम दोनों की FIR काट दी है। मैं तो ये भी दिखाया है, ये देख रहा है ना तू कट, ये भी दिखाया है कि तुम लोगों ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की थी। सादिया बाजी मुझ पे रहम खाओ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, जब तू उसके साथ मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था तब तुझे अपने छोटे बच्चे याद नहीं आए? हाँ सादिया बाजी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद खालिद को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तू उसकी शक्ल देख ना देख, मगर मुझे आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाई, समझ आई तुझे? चल जा यहाँ से, दफा। हाँ, समझ गया। चलो भाई। क्या हुआ? अबे सिगरेट ला। कुछ भी नहीं, मोहल्ले के काम, ये वो आगे पीछे तो पता फटी के तो आती नहीं। अबे सिगरेट दे, सिगरेट। उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, डायरेक्ट शादी का कार्ड भेज दिया मुझे। ना फोन पे बात होती है ना मुलाकात होती है, ऐसे बस कार्ड भेज दिया। वो कह रहा था कि फारिया मुझसे ऑलरेडी नाराज, सामने आ जाऊंगा तो उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। हाँ, और मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि इतने बड़े धोखे के बाद उसकी शादी में चली जाऊंगी। दफा करो यार, तुम्हें किस चीज की कमी है? यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव गॉट अ रिच हैंडसम हस्बैंड, और अगर उसने शादी कर ली तो तुम क्या अकेली हो गई? ये बात नहीं होती, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है। उसने मेरा मजाक उड़ाया है, पहले शादी का वादा किया, उसके बाद ये कह दिया कि शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो तुम भी उसके मुंह पे थूको और कहो कि उसके गिड़गिड़ाने की वजह से तरस खा के तुमने उससे हाँ कह दी। कौन सा तुम राजी थी? बल्कि एक काम करो, ड्रेस अप रियली नाइस, गो टू हिज वेडिंग, उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हो और तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। You're right. क्या शहबाज अब भी फारिया से मोहब्बत करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उनकी भावच है। फिर वो होटल में उसके साथ क्या कर रहे थे? क्या पता शहबाज मीटिंग के लिए गए हो और वहां उन्हें फारिया मिल गई हो, और फारिया तो है ही बेबाक, जबरदस्ती बिठा लिया होगा, वरना शहबाज ऐसे नहीं है। क्या हुआ? ये क्या कह रही थी? कुछ नहीं, अरबाज की शिकायतें कर रही थी बस। और फिर उस रोज जब मैंने उन्हें फारिया के साथ टेरेस पे बातें करते हुए देखा तो वो मुझे देखकर घबरा भी गए थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? भाभी, आप यहाँ छुपी बैठी है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने चाय बनाई है और फ्रेंच फ्राइज भी। तुमने खुद से? क्यों, मैं नहीं बना सकती? क्या जरूरत थी पढ़ाई छोड़ के ये सब करने की? आज मेरा लास्ट पेपर था, अब मैं दादू से खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा आप चले ना, ठंडी हो रही है चाय। ठीक है ना? भाई की याद आ रही है, आई फोन मिला के दीजिए।
हेलो। फेरी, तुम सुबह से निकली हुई हो, कहाँ हो तुम? बाहर आई हूँ। तुम्हारे पास तो वक्त होता नहीं है। अब अगर मैं निकलूं तो मैं क्यों बताऊं कब आऊंगी, कहाँ हूँ, क्यों हूँ? अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, घर भी तो है ना। और कभी कभार घर वालों के साथ बैठ जाया करो, मलिया भाभी तो है। उसके साथ कंपेयर ना करना और ना मेरा नाम उसके साथ जोड़ना। उसके और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है और मैं कुएं की मेंढक नहीं हूँ कि घर में घुस के बैठ जाऊं। फेरी, फेरी,